भगवान नटराज के चरणों में, नृत्य के देवता नटराज के चरणों में वंदना करते हुए, उन्हें नमन करते हुए आज का वीडियो प्रारंभ करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और इस वीडियो से भी यदि आपको कुछ प्रश्न हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। आज ये वीडियो प्रारंभ करते हैं। कहते हैं मन में जब भाव जाग उठते हैं, जब भावों को जागृत होते हैं तो अभिव्यक्त होने को मचल उठते हैं और तब हम कोई माध्यम ढूंढते हैं। शब्द के द्वारा, हाथ पैरों की मुद्राओं के द्वारा, भाव भंगिमा के द्वारा हम उसको व्यक्त करना चाहते हैं। अभिव्यक्ति का ये माध्यम, अभिव्यक्त करने का ये माध्यम कला है। और कलाएं तो फिर अनेक हैं, और अनेक कलाओं में से एक महत्वपूर्ण कला है, एक सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली कला है, वो है संगीत कला। और संगीत का एक महत्वपूर्ण भाग है नृत्य। और आज मैं इसी नृत्य के बारे में आपसे भी से चर्चा कर रही हूँ, नृत्य की शैलियों के बारे में। नृत्य की शैलियाँ, अब नृत्य हमारा भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से निकला। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र नाट्य वेद भी कहलाता है, या भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को हम पंचम वेद भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि चारों वेद जो हमारे हैं, ऋग्वेद, वहाँ से हमको वाणी प्राप्त हुई है। यजुर्वेद नाट्य जो हमको देता है, नाटकीय भाव जो हमको देता है, वो यजुर्वेद से आया। सामवेद संपूर्ण ही संगीत प्रधान है, गेय है, हर मंत्र गेय है, गाने योग्य है। और यजुर्वेद रस देता है। तो विभिन्न रसों के माध्यम से जो नृत्य की उत्पत्ति हो रही है, सभी वेदों में जो कुछ दिया है उसके द्वारा नाट्य शास्त्र लिखा गया, इसलिए इसे हम नाट्य वेद भी कहते हैं और पंचम वेद भी कहते हैं। और इस पंचम वेद से हमारी भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैली उभरी। वो सबसे प्राचीन शैली है, लगभग 2000 वर्षों से भी प्राचीन। उस शैली का नाम है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की शैली क्या है, इसके किस प्रकार के वस्त्र हैं, इन सब का उदाहरण हम चिदंबरम के मंदिरों में देख सकते हैं, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर में भी देख सकते हैं। प्राचीन मंदिरों में देवी देवताओं को या अप्सराओं को या नृत्य करने वाली जो महिलाएं थीं, जो अप्सराएं थीं, उनके द्वारा कौन सा नृत्य अपनाया गया, वहाँ से हम देख सकते हैं, हमको उसका प्रमाण मिलता है। और इस भरतनाट्यम को दासी अट्टम भी बोलते हैं। दासी अट्टम यानी जो देवदासियाँ करती थीं। देवदासियाँ, जी हाँ, आज भी हम लोग क्या बहुत सारी मान्यताएं मांगते हैं ना, तो कहते हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो गई तो हमारी जो पहली लड़की होगी या हमारी जो पहली संतान होगी, अगर लड़की होगी या कोई भी संतान के लिए, मतलब लड़की के लिए, तो हम उसको देवता को अर्पित कर देंगे, जिस देवता ने हमारी इस इच्छा को पूरा किया है। ऐसे ही लड़कियों को मंदिरों में अर्पित कर दिया जाता था। और वहाँ, जैसा मैंने पहले बताया, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए भक्ति के रूप में, श्रद्धा के रूप में नृत्य किया जाता है। तो अपनी नृत्य से श्रद्धा अर्पित करने, भक्ति अर्पित करने के लिए वो लड़कियां जो नृत्य करती थी, क्योंकि वो देवदासियां, देव यानी ईश्वर, उनकी दासी जो नृत्य करती थी वही दासी अट्टम कहलाया। बाद में यह नृत्य मंदिरों की चार दीवारी से निकलकर समाज में आ गया। तमिलनाडु का यह महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य है, जो कि तमिल भाषा में, संस्कृत भाषा में अधिकतर गाया जाता है, बोला जाता है, किया जाता है। और इसके संगतकार होते हैं मृदंग, मुरली, वीणा और गाना गाते भी हैं। जो भी गाया जाता है ना, जो प्रसंग दिखाया जाता है। और प्रसंग क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है ना, यानी विषय वस्तु क्या होती है। विषय वस्तु हमारे धार्मिक आख्यान है, हमारे धार्मिक प्रसंग है, हमारे धर्म ग्रंथों में दिए गए वो सारे प्रसंग जो एक कथानक के रूप में दिखाए जा सकते हैं। जैसे गंगा का
नीचे आना, गंगा अवतरण, समुद्र मंथन, राधा कृष्ण का प्रेम, महारास, महानृत्य, राम सीता, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, सभी धर्म से संबंधित निकला वही है, वही ऊपर से ईश्वर को खुश करने वाला, ईश्वर को प्रसन्न करने वाला ये नृत्य है। हमारे सभी नृत्य, सभी शास्त्रीय नृत्य, सभी श्रद्धापूर्वक ईश्वर को अर्पित हैं। तो यहाँ भी हमारा विषय जो है वो इन धर्म ग्रंथों के प्रसंगों के माध्यम से एक नाट्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है, गायन के द्वारा, श्लोकों के द्वारा, तमिल भाषा में जो भी भाषा वो लेते हैं उनके द्वारा वो कहा जाता है, वाद्य बजते हैं, नृत्य के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से उस कथानक को आगे बढ़ाते हैं और इस प्रकार से भरतनाट्यम किया जाता है। भ तमिल में भ से है भावम, र से है रागम, त से है तालम। भरत और नाट्यम, नाटक जो कर रहे हैं, भरतनाट्यम, जी हाँ ये है भरतनाट्यम। ये देखिए, ये आकर्षक चित्र है। ये चित्र वैसे हेमा मालिनी का है। ये आकर्षक चित्र भरतनाट्यम करते हुए सबसे पहले पुष्पांजलि से शुरू होता है, पैरों को, हाथों को जोड़ते हुए आते हैं। तत्तुम तततुम किट तक तुम जोड़ताम तत्तुम तत्तुम। अब बहुत ज़्यादा ये भरतनाट्यम के जो भाषा है उसके माध्यम से मैं आप तक बहुत तक नहीं पहुंच पा रही हूँ, लेकिन एक सामान्य सी जानकारी मैंने आपको दी भरतनाट्यम के बारे में। तो भरतनाट्यम पहले तो मंदिरों से था, पर मंदिरों से जब बाहर आया तो ये एक अच्छा शास्त्रीय संगीत कहलाया और इस शास्त्रीय संगीत को सामाजिक प्रतिष्ठा, शास्त्रीय नृत्य को सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने में 20वीं शताब्दी में, नाम है इनका श्रीमती रुक्मणी देवी अरुंडेल, इन्होंने भरतनाट्यम के कलाकारों को समाज के सामने मंच पर लेके आई और भरतनाट्यम को एक प्रतिष्ठित शास्त्रीय नृत्य के रूप में बदलने का जो श्रेय है वो रुक्मणी देवी अरुंडेल को जाता है। आपको मेरा ये भरतनाट्यम पर दिया गया, कहा गया वीडियो किस प्रकार का क्या लगा? भरतनाट्यम के विषय में यदि आप और भी कुछ जानते हैं, हालांकि देखिए यदि हम इसके गूढ़ अंदर जाएं तो इसके जो वेशभूषा है ना, ये देखिए इसके हर रंग का भी विशेष महत्व है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो मेरे ख्याल से मैं शायद पूरा इंसाफ ना कर पाऊँ, इसलिए ये देखिए चित्र, ये चमकीले रंग होते हैं, रेशम, अधिकतर कांजीवरम शायद इसको पहना जाता है, चमकीले, श्रृंगार भी भरपूर, फूलों से पूरा श्रृंगार, जो देखिए फूलों से श्रृंगार है, विशेष रूप से सजावट रहती, इतनी आकर्षक कि सबका मन मोह ले। पर एक विशेष बात, जब ये महिलाएं करती हैं तब यह नृत्य, तब यह वेशभूषा बहुत ही आकर्षक होती है, परंतु जब इसे पुरुष करते हैं तो सिर्फ शरीर पर धोती पहनते हैं, कमर के नीचे, ऊपर तो शरीर पर कुछ भी नहीं पहनते। जैसा कि आपको पता है हमारे दक्षिण भारत में जब भी मंदिरों में जाते हैं, जब भी हम पूजा अर्चना करते हैं तो केवल कमर से नीचे एक धोती जैसा, एक लुंगी जैसा एक कपड़ा पहनते हैं और कोई कपड़े शरीर पर धारण नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जब पुरुष नृत्य करता है तो सफ़ेद धोती ही इसको धारण करता है। मुझे लगता है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और यदि कुछ विशेष बातें आपको भरतनाट्यम के विषय में मालूम हो तो ज़रूर बताइएगा। ला 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 ला।